आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुपदों का योग व अंतर है। हम बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि आज का क्लास तभी समझ आएगा जब आप पिछले वीडियो में मैंने बहुपद क्या होता है, बहुपद का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर, बहुत सारी चीजें पिछले वीडियो में मैंने बताई है। और एक वीडियो और बनाया था गणितीय संक्रियाएं करके, उनको भी आज आप देख लीजिए। आप दोनों वीडियो को देखेंगे तभी आज का जो टॉपिक हो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपदों का योग। बहुपदों का योग करते समय, जोड़ते समय हमारे मन में दो प्रश्न आता है। एक प्रश्न ये आता है कि बहुपदों को जोड़ते समय कौन कौन सा पद जुड़ेगा। ये मन में प्रश्न आता है, कौन कौन सा पद जुड़ेगा। दूसरा प्रश्न आता है क्या जुड़ेगा। पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कौन कौन सा पद जुड़ेगा। दूसरा प्रश्न आता है क्या जुड़ेगा। चलिए इसको इधर लिख देता हूं मैं, क्या जुड़ेगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब कौन कौन सा पद जुड़ेगा, तो हम जानते हैं दो बहुपदों को जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो समान पद जुड़ता है, समान पद जुड़ेगा। और समान पद में फिर दो प्रकार से होगा। चर में समान होनी चाहिए, चर में समान, और दूसरा चीज घात में समान होनी चाहिए, घात में समान। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। दो बहुपदों का योग करते समय हमको क्या क्या ध्यान देना है। पहले तो दो पद को जोड़ रहे हैं तो दोनों पद समान होने चाहिए। अब समान का मतलब क्या हुआ, समान पद कि वो चर में भी समान होनी चाहिए और घात में भी समान होनी चाहिए, तभी दोनों पद जो है वो जुड़ेगा। चलिए इसी को देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। चर में समान, जैसे चर मतलब x और y, दो चर ले लेते हैं। साफ दिख रहे हैं x और y दोनों अलग अलग चीज है। जैसे एक पेन है दूसरा कॉपी है, जैसे हम बोलते हैं आपके पास दो पेन है और तीन कॉपी है, तो आपके पास कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। पेन हम मार रहे हैं x को, कॉपी हम मार रहे हैं y को, तो आपके पास कितना हुआ। तो आप बता नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते कि आपके पास 3 पेन हुआ, टोटल हम पूछ रहे हैं। तो या आप बोल सकते हैं हमारे पास 2 पेन है और 3 कॉपी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 1 से धन 3 वही आएगा। पता है, यहाँ इस कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग चर है वो नहीं जुड़ेगा। 2 और 3 5 एक सौ आए तो नहीं होगा। ये हो गया चर में समान होनी चाहिए। अलग अलग चर है, x y है, x z है या y z है, इस प्रकार अलग अलग चर होने पर नहीं जुड़ता। दूसरी चीज घात में समान होनी चाहिए। जैसे इसी को और हम समझ सकते हैं, जैसे x है और x है, दोनों समान चर है, दोनों समान चर, निश्चित रूप से दोनों जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा वो आगे बताऊंगा मैं। 2x 3x ये दोनों जुड़ेगा, क्योंकि घात चर जो है वो समान है, x है या 3y 5y ये दोनों जुड़ेगा। समान
समान चर जो है वो जुड़ेगा। आगे देखते हैं। घात में समान होनी चाहिए, दूसरी चीज जो है वो घात में समान होनी चाहिए। जैसे अभी देखे हैं 2x और 3x, यहाँ पे घात देख सकते हो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। दोनों की घात, दोनों चर की घात जो है वो समान है, तो ये दोनों पद जुड़ेगा। जैसे 3x² और 5x², ये भी दोनों पद में चर की घात जो है वो समान है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों पद जो है उसमें ये इसमें भी जुड़ेगा। तो ये समझ में आ गया होगा, चर समान होने चाहिए, चर में समान होने चाहिए और घात में भी समान होनी चाहिए, तब दोनों पद जो है वो जुड़ेगा। आगे अब चलते हैं दूसरा, कौन कौन सा पद जुड़ेगा ये समझ में आ गया। समान पद होने चाहिए, समान पद में चर भी समान होने चाहिए और घात भी समान होनी चाहिए। क्या जुड़ेगा, जैसे 2x और 3x, ये हमको जोड़ना है। पहला चर में समान होनी चाहिए, चर समान है x और y, सॉरी x और x, तो घात समान होनी चाहिए, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है। अब क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इसका गुणांक देख लीजिए, यहाँ पे एकसठ गुणांक 2 है, पिछले कक्षा में गुणांक पढ़ चुके हो। इसमें एकसठ गुणांक 3 है, तो 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ। 5 x हो जाएगा, यहाँ पे गुणांक जुड़ रहा है, x गुणांक 2 है, x इसमें x गुणांक 3 है, जैसे 3x², इसमें x² गुणांक 3 है, ऋण 4x³, यहाँ पे x³ का गुणांक ऋण 4 है, तो ये गुणांक हो गया। तो क्या जुड़ेगा, जो गुणांक रहेगा वही जुड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास 2 पेन हैं और 3 पेन मैं आपको और दे देता हूं, तो टोटल कुल मिला के आपके पास, आसानी से बोल सकते हैं हमारे पास कितना है, 5 पेन हो गए। पेन 5 पेन हुआ है, हम यहाँ पे x को पेन माने हैं, इसीलिए यहाँ पे पेन की जगह हम x लिखे, इसीलिए x आ जाएगा। 2 और 3 5 x आता, यहाँ पे x। चलिए आगे देखते हैं। 5x² धन 2x², यहाँ पे x² गुणांक 5 है, यहाँ पे x² गुणांक 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं चर में समान, चर में समान है, x x है चर, घात में समान, दोनों को घात समान है, एक ही घात है। और उसके बाद क्या जुड़ेगा, इसका x² गुणांक 5 है, x² गुणांक 2 है, 5 और 2 कितना हो, 7, 7x² हो जाएगा। आगे घटाने की क्रिया बताऊंगा मैं, ये हो गया। चलिए उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं, और उदाहरण लेके चलिए एक पदी बहुपद और एक घातीय बहुपद का पहले उदाहरण लेते हैं। 3x और 4x को हमको जोड़ना है, एक पदी बहुपद है, एक पद है, इसमें भी एक पदी बहुपद है, एक घातीय है, घात 1 है, इसकी घात 1 है। अब दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है मतलब धन चिन्ह लगाएंगे, ये धन चिन्ह लगा दें। चलिए बहुत ही आसान है, जो अभी मैं बताया हूं। पहले तो सबसे पहले ये देखना है कि दोनों का जो पद जुड़ है उसका चर समान है कि नहीं, x x है। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि घात समान है कि नहीं, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, घात भी समान है। अब क्या जुड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, तो हम अभी बताया हूं, गुणांक जुड़ेगा, x का गुणांक 4 है, इसका गुणांक 3 है, तो 3 और 4 कितना हुआ, 7 हो गया, x है दोनों में से x हो जाएगा, 7x हो गया, ये हो गया। ये एक पदी बहुपद और एक घातीय बहुपद का उदाहरण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 4x धन 3 और x ऋण 4, एक घातीय बहुपद है और द्विपदी बहुपद है, उदाहरण लिए वो। चलिए दोनों को जोड़ेंगे,
धन चिन्ह लगाते हैं। जब हम पहले तो ब्रैकेट में भी रख सकते हैं इसको ऐसा, 4 x धन 3 x ऋण 4 दोनों को जोड़ेंगे। चलिए पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, 4 x धन 3, यहाँ ब्रैकेट के बाहर में धन चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेगा, जब ब्रैकेट के बाहर में ऋण चिन्ह रहता है तो अंदर के चिन्ह बदलता है। आगे अंतर में जब पढ़ेंगे बहुपदों का अंतर तब बता देंगे और क्लियर से। बाहर में ब्रैकेट के बाहर में यदि ऋण चिन्ह रहता है तो किस प्रकार अंदर के चिन्ह बदलता है। चलिए जैसे पता हो जाएगा ऋण 4। अब सबसे पहले तो हम समान पद वालों को देखेंगे, या समान पद जो रहेगा उसको एक ही जगह लिख लेंगे। तो ये 4x x दोनों समान पद है, चर में भी समान है, घात में भी समान है, दोनों को पहले एक जगह लिख लेते हैं। 4x धन x, फिर अचर वाले लिख लीजिए, यहाँ पे धन चिन्ह है अचर, और ये लीजिए अचर को एक जगह लिख लेते हैं। और यहाँ पे घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। चर में जो घात होगा वो सबसे बड़ा घात वाले पद जो है उसको पहले लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, फिर वो जो है वो समान घात वाले पद जो है वो एक ही जगह आ जाते हैं। चलिए ये दोनों चर में समान है, घात में समान है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, इसका गुणांक लिख लीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, याद रखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इसका एक सर गुणांक 1 है। तो 4 और 1 कितना हुआ, 5 हो गया, 5 इससे हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए घटाएंगे, घटाने की क्रिया हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, धन और ऋण में घटाते हैं। पिछले वीडियो में गणितीय संख्या के बारे में बताया था। यहाँ पे चिन्ह परिपाटी हम लगाएंगे तो यहाँ पे धन और चिन्ह में घटाते हैं, घटा दिए, 4 में 3 गया, चिन्ह अभी लगाएंगे, 4 में 3 घटाएंगे, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं चिन्ह किस प्रकार जोड़ने और घटाने की क्रिया करने के बाद हमको जो प्राप्त होता है उसमें क्या चिन्ह लगाते हैं, इसको मैं बता दिया हूं। मैं जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहेगा वही रहता है यहाँ पे परिणाम में। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, 4 में ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण हो जाएगा। ये इस प्रकार हम बहुपदों को, जो द्विपदी बहुपदों को या एक घाती बहुपदों को इस प्रकार हम जोड़ते हैं। चलिए आगे और एग्जाम्पल बताता हूँ। अब 3 पदी का उदाहरण लेते हैं, 3 पदी और द्विघाती बहुपद को उदाहरण लेते हैं। तीन एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, x स्क्वायर धन 5x कर देते हैं, ऋण 6 कर देते हैं। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। अब ये त्रिपदी बहुपद के उदाहरण और द्विघाती है, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर धन 5x ऋण 6, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए दोनों बहुपदों को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटा देते हैं, 3x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 धन x स्क्वायर धन 5x ऋण 6। अब घातों को घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, फिर समान घात वाले पद जो है एक ही जगह आ जाएंगे। चलिए 3x स्क्वायर घात 2 वाले पद है, फिर देख लेते हैं यहाँ पे घात 2 वाले पद कौन सा, ये है, तो इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर। फिर घात 1 वाले पद कौन सा है, ये वाला देखते हैं, यहाँ पे चिन्ह से ऋण 3x, फिर घात 1 वाले पद धन 5x है, चिन्ह सहित चिन्ह ध्यान देंगे। उसके बाद अचर वाले पद है ऋण 4 ऋण 6। चलिए अब समान घात वाले पद एक ही जगह आ गए, घात समान है, चर समान है, इसका गुणांक जुड़ेगा। यहाँ पे 3 है, x स्क्वायर गुणांक 3 है, यहाँ x स्क्वायर गुणांक 1 है, 3 और 1 कितना हुआ 4 x स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे चलिए। अब समान घात वाले, ये दोनों पद समान घात वाले हैं, इसका गुणांक ऋण 3 है, इसका गुणांक धन 5 है। मैं चिन्ह परिपाटी में पिछली वीडियो में बताया था, जोड़ने
जोड़ने और घटाने क्या क्या नियम होते हैं। ऋण और धन में हम घटाते हैं, है ना। तो 5 में 3 घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 2 x है तो यहाँ पे x अब चिन्ह अभी बताया। बड़ी संख्या 5 है, 5 में धन इसलिए धन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे दोनों का चिन्ह देख लीजिए। यहाँ पे ऋण है, ऋण में हम जोड़ते हैं, समान पद में समान चिन्ह रहता है तो हम जोड़ देते हैं। 6 और 4 10 हो जाएगा। चूंकि दोनों में ऋण है इसलिए ऋण हो गया। बड़ी संख्या का चिन्ह देखेंगे, ऋण है तो ऋण हो जाएगा। इस प्रकार हम बहुपदों को जोड़ते हैं। चलिए अब बहुपदों का अंतर देखते हैं। सेम ऐसी है ये भी, बस यहाँ पे चिन्हों को ध्यान देना है। बहुपदों का अंतर आगे देखते हैं। दो बहुपद कब घटेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 3x का ऋण 3x का ऋण 4, इसमें से आपको घटाना है 5x स्क्वायर ऋण धन 4x, इसको ऋण ले लेते हैं, ऋण और एक 5 ले लेते हैं। चलिए अब 3x का ऋण 3x ऋण 4 में से हमको 5x का ऋण 4x धन 5 को हमको घटाना है। ये ऋण घटाने के चिन्ह लगा देते हैं, ये ब्रैकेट में रख देते हैं। चलो अब जब ब्रैकेट के बाहर में ऋण चिन्ह ध्यान देंगे तो अंदर के चिन्ह पूरा बदल जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आप 20 रुपए लेके आप दुकान गए, आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और 3 रुपए का पेंसिल खरीदा। कितना बचा आपके पास? 7 रुपए बचेगा। 10 और 3 13 रुपया का हुआ आपका सामान, पेन और पेंसिल करके 13 रुपया। 20 में 13 घटाएंगे 7 रुपया आपको बचेगा। तो किस प्रकार से करते हैं, या तो 20 में 13 घटा देते हैं बराबर 7 आएगा, या फिर इसको इस प्रकार 7 आना चाहिए। 20 ऋण, पहले हम 10 रुपए घटा देते हैं, ये 10 रुपए हो गए। उसके बाद 10 रुपए बचेगा, फिर 10 रुपए घटाने के बाद पेन ले लिए, 10 रुपए अपने पास बचा, फिर 10 रुपए में से 3 रुपए फिर पेंसिल लिए, फिर यहाँ पे 3 घटा देंगे। 10 रुपए 20 में 10 घटाएंगे 10, फिर 10 में फिर 3 घटाएंगे 7 बचेगा। या फिर हम इस प्रकार इसको करते हैं, 10 और 3 को पहले जोड़ देते हैं, जोड़ दिए यहाँ पे। इस प्रकार 20 ऋण 10 धन 3 पहले जोड़ देते हैं, 10 और 3 13 हुआ, फिर 20 में 13 को घटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इन दोनों में देखिए, वही आएगा रिजल्ट। 20 10 और 3 13, 20 में 13 घटाएंगे 7 आएगा। इसमें देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हटा रहे हैं, हट रहा है ब्रैकेट, बाहर में 10 में चिन्ह था धन ऋण हो गया, 3 में चिन्ह था धन ऋण हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो अंदर का चिन्ह, क्योंकि एक ही पद नहीं घटेगा, पूरा जितना ब्रैकेट के अंदर जितने ही पद है 1 2 3 पद है, तीनों पद घटेगा। इसीलिए तीनों पदों के चिन्ह को हम घटा देते हैं। चलिए इसी में आएगा 3x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 ऋण 5x स्क्वायर, धन का ऋण हो गया, ऋण का ये धन हो जाएगा 4x, यहाँ पे धन का ऋण होगा 5। चलिए घातों को और भी क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले बड़ा घात वाले पद, ये 3x स्क्वायर ऋण चिन्ह सहित 5x स्क्वायर ऋण 3x धन 4x, ये हो गया, फिर ऋण 4 ऋण 5। चलिए समान घात वाला ये दोनों पद जुड़ेगा या घटेगा, यहां पे ध्यान देंगे। योग वाले में सीधा धन चिन्ह था इसलिए सीधा जोड़ दिए, यहाँ पे चिन्हों को देखना है। यहाँ पे बीच में घटाने के लिए हो रहे तो घटाएंगे सीधी सी बात, या फिर धन है ऋण है, धन ऋण में घटाते हैं, घटाएंगे 3 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, x स्क्वायर दोनों में से x स्क्वायर हो जाएगा,
अब चिन्ह कैसे लगाएंगे? बड़ी संख्या 5 में क्या चिन्ह है? ऋण है, इसलिए ऋण हो जाएगा ऋण। ऋण 2x²। आगे देखते हैं। अब समान घात वाले पद ये दोनों हैं, इन दोनों पद को देखते हैं कि जुड़े के घटेगा। इसका चिन्ह ऋण है, इसका चिन्ह धन है, तो ऋण धन में घटाते हैं। 4 में 3 घटाएं, 1 आए, 1 को नहीं लिखते, 1 से लिख देंगे। बड़ी संख्या धन है, धन में तो बड़ी संख्या 4 है, 4 में धन है, इसलिए धन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका चिन्ह ऋण है, इसका चिन्ह ऋण है, समान चिन्ह में हम जोड़ देते हैं, ऋण में जोड़ते हैं। 5 और 4 9 हो जाएगा, दोनों में ऋण है। यह बड़ी संख्या 5 है, 5 में ऋण। इस प्रकार बहुपदों को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे।